23 मार्च 2020 ये वो तारीख थी जब चौथी बार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली। ये वो दौर था जब पूरा देश कोरोना की चपेट में था। प्रदेश के मुखिया ने न सिर्फ प्रदेश को इस महामारी के दौर से निकाला, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लेकर आए। जननेता और मामा की छवि वाले सीएम शिवराज ने अपनी चौथी पारी में प्रदेश को कई सौगातें दी। सीएम शिवराज के सख्त तेवर भी इस कार्यकाल में नजर आए। बुलडोजर मामा के रूप में भी उन्होंने अपराधियों की नकेल कसी। वो अक्सर कहते हैं कि वो आम लोगों के लिए फूल से कोमल हैं और अपराधियों के लिए वज्र से कठोर। पीएम मोदी के साथ उनकी जबरदस्त बॉन्डिंग भी नजर आई और सही मायनों में उन्होंने डबल इंजन के कॉन्सेप्ट को चरितार्थ भी किया। चलिए हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, इसमें कोई दौमत नहीं है, शिवराज सरकार के मामा की हम चौथी पारी की अगर बतौर मुख्यमंत्री बात करें तो अनेकों उपलब्धियां हैं, अनेकों विकास के काम किए, फिर भी आप कैसे आकलन करेंगे? देखिए, शिवराज जी की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ये है कि वो हमेशा चुनौतियों के बीच में और निखर के सामने आते हैं। और आप उनके दो कार्यकाल को देखें, 4 बार के वो मुख्यमंत्री हैं। जब 2005 में उनको कमान मिली थी तब बेहद चुनौतियां थी, जैसे अभी थी। 2019 में जब उन्होंने कमान संभाली 23 मार्च को, तब जिस तरह की चुनौतियां थी वैसी ही चुनौतियां, बल्कि उससे अधिक गहन चुनौती थी, क्योंकि उमा भारती जी पहले पद छोड़ चुकी थी मुख्यमंत्री का हुबली तिरंगा कांड के चलते, और उसके बाद जो बाबूलाल गौर जी थे उनको भी तथाकथित असंतोष के चलते विद इन दी पार्टी उनको भी पद छोड़ना पड़ा था। और ये माना जा रहा था कि 2 मुख्यमंत्री 2 साल में बदल गए हैं बीजेपी के, और अब बीजेपी की सरकार एक अस्थिर सरकार मध्य प्रदेश में होगी। लेकिन शिवराज जी ने कमान न सिर्फ संभाली बखूबी, बल्कि 2008 में फिर सरकार बनाई, उसके बाद 2013 में फिर सरकार बनाई, 2018 में भी सरकार बनाने से बहुत नजदीकी नैरो स्कैप रहा उनका। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो परिस्थितियां रहीं, शिवराज जी उस समय जरूर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अभी भी चाहें तो सरकार बना सकते हैं, लेकिन हम जनादेश का सम्मान करते हैं और हम सरकार बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस की सीट हमसे 5 सीट ज्यादा हैं तो वो सरकार बनाए। लेकिन बाद में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी, कोविड सामने था, सरकार कांग्रेस की गिर चुकी थी, खजाना बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में लगभग खाली था। उन परिस्थितियों में शिवराज जी ने फिर कमान संभालकर बीजेपी को मध्य प्रदेश में मुकाबले में लाकर खड़ा किया, क्योंकि कांग्रेस से कड़ी चुनौती उसको 2018 में मिली और इन बिटवीन भी उसको कड़ी चुनौती मिलती रही। और अब जिस तरह से लाडली बहना की बात करें, या मामा का बुलडोजर चले, या महाकाल लोक परिसर की बात करें, या तीर्थ दर्शन योजना में हवाई यात्रा को शामिल करें, इन तमाम चीजों को अगर आप देखते हैं, या फिर आप सीएम राइज स्कूल्स की बात करें, तो शिवराज जी एक अलग नजरिए के साथ सामने आ रहे हैं। और हमेशा वो अपनी पार्टी में अकेले एक ऐसे नेता के तौर पर सामने आते हैं जो गजब की मास अपील के साथ कुछ ऐसी योजनाओं के साथ सामने आता है, चाहे लाडली लक्ष्मी हो या लाडली बहना, जो पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होती है। इस बार फिर 2023 सामने है, 6-7 महीने बाद चुनाव है और पार्टी को उनसे बहुत उम्मीद है। और जिस तरह से वो सामने आकर पूरा प्रयास कर रहे हैं, पार्टी ये मानती है कि डबल इंजन की सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत गहरी है और दोनों एक दूसरे को काफी समझते हैं, और यही वजह है कि डबल इंजन का नारा उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी है। अब देखते हैं कि 2023 भी क्या शिवराज जी जिस तरह से चुनौतियों के बीच से निकलते आए हैं और हमेशा पार्टी के लिए शुभंकर साबित हुए हैं, 2023 भी एक इसी तरह का चुनावी साल साबित होता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शिवराज सरकार की उपलब्धियों भरे चौथे कार्यकाल के इन 3 सालों की हमने बातचीत की, जिसमें अनेकों उपलब्धियों के साथ साथ अनेकों सख्त फैसले भी उन्होंने लिए। बुलडोजर मामा के तौर पर उन्होंने अपनी छवि सख्त की, अपराधियों के खिलाफ भी उन्होंने 0 टॉलरेंस नीति अपनाई। ऐसे अनेकों काम 3 साल के भीतर किए।